इंडिया स्टोरी बिल्कुल लाइव। बिल्कुल, पीयूष द्विवेदी जी, आपका भी स्वागत है हमारे साथ बात करने का। क्या धन्यवाद बात सर, है। धन्यवाद। बिल्कुल। मेरा ऑनर है कि मैं आज आपके साथ बैठ के आप बात कर पा रहा हूँ इंडिया स्टोरीज डॉट लाइव के माध्यम से। और थैंक्स अ लॉट। तो थैंक यू सर। तो शुरुआत में इस बात से करना चाहूंगा कि आप एक मैथमेटिशियन भी, ऑथर भी है, राइटर भी है। मतलब इतनी सारी चीजें एक ही जीवन काल में करना काफी बहुत सारे लोगों के लिए असंभव क्या होता है। क्या। तो क्या आप इसके बारे हाँ में कुछ बिल्कुल बिल्कुल इसके बिल्कुल ऊपर बिल्कुल। प्रकाश डालना चाहेंगे हमारी जनता को? बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जरूर डालूंगा। आपने क्वेश्चन पूछा है तो मेरा बताने का फर्ज है। मैं एक 10 फरवरी सन 1967 को माता रविकांता और पिता डॉक्टर देवेंद्र कुमार गोयल के घर में मैं पैदा हुआ। एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। और हर एक आदमी की इच्छा होती है कि बड़ा होकर मैं सफल हूँ और कामयाब हूँ। मेरी भी कुछ इच्छाएं थी। मैं बनना चाहता था पायलट, नहीं बन पाया। बनना चाहता था प्रोफेसर, नहीं बन पाया। मैकेनिकल इंजीनियर बन गया। और मैकेनिकल इंजीनियर बनने के बाद फिर मैंने लेखनी स्टार्ट कर दी। और लेखनी भी कुछ हटके स्टार्ट करी है, कुछ ऐसी स्टार्ट करी है कि काफी पूरी दुनिया काफी उसका लोहा मान रही है। अलग तरह से लिखे हैं, डिफरेंट टोटली। लोग लघु कथाएं लिखते हैं, लोग पोइम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि मुझे बचपन से मैथ का शौक था। मैं जी। बताता चलूंगा आपको। मेरे फेवरेट हैं, आप मेरे से खाने में पूछोगे तो क्या चीज, मुझे पुलाव पसंद है। और अगर सब्जेक्ट की बात करोगे तो मैथमेटिक्स पसंद है। और खेल की बात करोगे तो मुझे क्रिकेट पसंद है। ठीक है ना। अब आपने कहा जी। क्रिकेट, आपने कहा कि मैथमेटिशियन भी है, लेखक भी है। बीइंग ए बाय प्रोफेशनल आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, बट बाय पैशन आई एम ए राइटर। और टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग आई हैव डन। यस सर। तो मैथमेटिक्स का मुझे शौक था। जी सर। मैथमेटिक्स के काम की वजह से मेरी सोच ये है कि आई एम अ कमिटेड पर्सन। जो मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ तो फिर मैं अपनी डॉट 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 डॉट, समझ गया ना वो आगे डायलॉग फिर बहुत अब। बढ़िया। ठीक है ना। तो मतलब ये कमिटमेंट अगर जीवन में बिल्कुल सही कमिटमेंट सही कमिटमेंट कर करेंगे। लिया तो फिर मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी बचपन से ही मेरे माता पिता बोलते थे कि तेरे अंदर ये तो पहले से ही था, बचपन से ही था। कमिटमेंट कर लिया तो पूरा करना है। तो मेरा मैथमेटिक्स के मैंने कुछ पेपर, मैंने मैथमेटिक्स पे काम किया था बहुत ज्यादा। मेरी सोच ये भी है कि अगर मैंने मैथमेटिक्स का काम किया है, वो काम जो है दुनिया के सामने आना चाहिए। कितना जी। फ्रूटफुल है, कितना वो बच्चों के लिए काम, अगर काम आएगा, ये भी तो पता लगना चाहिए। या मैंने अपने पूरे 5 साल 10 साल जो है 20 साल जो है मैथमेटिक्स में ही गुजार दिए, वो किसी के काम नहीं आया तो फायदा किस लिए। तो फिर वो जब ये भी मेरी सोच थी कि कहीं यार ये रद्दी की टोकरी में ना चला जाए मेरा काम। कहीं ये काम जो है अलमारी में रख दूं, भूल जाऊं, उसमें उसे कीड़े दीमक लग जाए, वो मैं नहीं चाहता था। तो मैंने उसको सन 2010 में मेरी पहली पुस्तक पब्लिश हुई जिसका नाम था गणित एक अध्ययन। जब वो पब्लिश हुई तो फिर मेरे को यहाँ से लिखने की लगन, एक ना, एक लिखने की जो होती ना, वो मन के ठीक है अंदर सर। वो जी। जिज्ञासा, वो मेरे को ऐसी, वो ऐसी हुई कि हिलोरे लेने लगी कि यार नहीं, अब तो करना ही है, लिखना ही है, लिखना ही है। बहुत तो वैसे बहुत सन 2000 में मेरे जिंदगी में कुछ ऐसे पड़ाव है। 1982, 1987, सन 2000, 2003। 82 में मेरे को एक मित्र मिले, एक सिंडिकेट बैंक मैनेजर थे। हम तो छोटे थे तो मित्र का तो बड़े बड़े वो मैनेजर थे सिंडिकेट बैंक में। और हम मथुरा में रहने का मुझे मौका मिला मेरे फादर के साथ। 7 साल में मथुरा में रहा। मेरा गोल्डन पीरियड है वो। वो कहते थे कि पीयूष तुम क्या करते हो। हम तुम दोनों, मेरे छोटे भाई दोनों भाई थे, हम लोग खेलते रहते थे। नहीं नहीं यार जी तुम जी। खेलो नहीं, हम कुछ तुम्हारे 3 दिन बाद आना, हम तुम्हें कुछ देंगे। तो उन्होंने स्टैम्प्स की बुक दी मेरे को। द जी। जर्नी स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके। ओ। उन्होंने स्टैम्प्स की बुक दी, हमें स्टैम्प्स इकट्ठे करना शौक लग गया। मेरे फादर का ट्रांसफर हो गया 1987 मैंने इंजीनियरिंग की। मुझे बच्चों से सीखने का मौका मिला। मैंने फिर एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि अंकल, एक बच्चा कारपेंटर की स्पेलिंग याद कर रहा था। आपको बता रहा हूँ अच्छा। 1987 में बच्चा कारपेंटर की स्पेलिंग याद कर रहा था। मैंने वहां से प्रेरणा ली सन 2003 में। अरे 1987 में उसने कारपेंटर की स्पेलिंग याद नहीं सही हो है। रही थी। मैंने कहा बेटा अगर मैं कारपेंटर की स्पेलिंग याद करा दूं तो क्या देगा। कहने लगा अंकल लॉलीपॉप खिलाऊंगा आपको। मैंने 4 सन बताए, 1982, 1987, सन 2000, 2003। जी। 1987 में जो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो वहां से उस बच्चे ने कारपेंटर की स्पेलिंग पूछी। मैंने उसको कहा बेटा मैं अगर तेरे को याद करा दूं तो कल अंकल याद कराओ ना प्लीज, कल को मैडम मारेगी। मैंने कहा कार की याद है। कहने लगा अंकल याद है। मैंने पेन की याद है। कहने लगा अंकल याद है। अंकल कारपेंटर याद हो गया। तो वाह वाह। वहां से मोटिवेटेड हुआ मैं। फिर मोटिवेट हुआ जी। सन 2000 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। इट वाज सीरियस वन।
मैं 9 महीने खाट पे रहा, मेरे 10 ऑपरेशन हुए। मेरे को एक मित्र मिला सन 2003 में, मेरे को डिप्रेशन हो गया। 82, 87, 2000, 2003, 2003 में मेरे को डिप्रेशन हो गया, मेरा जॉब चला गया। मेरे एक मित्र ने कहा कि पीयूष तू तो हंसा हुआ खेलता हुआ चेहरा तेरे पर तो आजकल बड़ा दुखी है। मैंने कहा यार बहुत बुरा हाल है। उसने भागवत गीता दी पढ़ने के लिए, और भागवत गीता मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, ये मेरे लिए भागवत गीता है। मैं वो भी किताबें दिखाऊंगा जो मैंने लिखी हैं उल्टी आपको, मैंने निकाल कर रखी हुई है। जी जी। वो भागवत गीता 18 अध्याय 700 श्लोक मैंने पढ़े, मेरी लाइफ फिर चेंज होगी। मैंने फिर भागवत गीता, मैंने कहा ना कि मैं 2003 में मैं जॉबलेस हो गया, फिर मैंने 2003 में, सन 2003 में मैंने भागवत गीता को दर्पण छवि में लिखा है, उल्टा लिखा है, देख लीजिए आप। इसको शीशे में देख के अच्छा पढ़ेंगे। ये दुनिया की पहली अच्छा, किताब है दर्पण जो, छवि। ये जी दुनिया की पहली किताब है जी। जिसको हाथ से 18 अध्याय 700 श्लोक हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में और दर्पण छवि में लिखा गया है, जिसको सीधे में देख के पढ़ेंगे आप। ठीक है, अरे ये वो भागवत गीता है। यहां से जर्नी स्टार्ट होगी। फिर वो बच्चा जो था ना, जिसने मुझे 87 में कारपेंटर की, मैंने कहा कि नहीं मेरे पास अभी समय है, मैं जॉब में भी था, जॉब में था नहीं, घर पे था। तो मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को 7 महीने स्टडी किया, और मैंने एक किताब लिखी इजी स्पेलिंग, सेकंड बुक है मेरी ये, अच्छा। इजी स्पेलिंग, जिसमें ये बच्चों को ये बताया कि कैसे स्पेलिंग्स को याद किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप मुझे बता सकते हैं पूरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर कितने वर्ड्स ऐसे हैं जिसके अंदर पांचों वोवेल है? क्या मुझे ये बता सकते हैं कितने वर्ड्स ऐसे हैं जिसके अंदर एक भी वोवेल नहीं है? या कुछ ऐसा बता सकते हैं जिसके अंदर जो संस्कृत भाषा से इंग्लिश राइट में किया गया। सब वर्ड्स आए हैं? तो मैं किया आपको गया। बता दूं, ये 7 महीने की जो मेहनत थी, वो मेहनत जो है रंग लाई, और वो ऐसी रंग लाई, वो ऐसी रंग लाई, ये देखिए। क्या आपने किया। इसमें मैंने ये 23 वर्ड ऐसे हैं जिसके अंदर पांचों वोविल हैं, 34 वर्ड ऐसे हैं जिसके अंदर एक भी वोविल नहीं है। ठीक है ना? वाह। और नितिचर से टीचर बन गया, अहम से आई बन गया, वयम से वी बन गया, यूयम से यू बन गया, और तरु से ट्री बन गया, पोत से बोट बन गया, चर्म से डर्म बन गया। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं, हस्तबंधन से हस्बैंड बन गया। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमने संस्कृत भाषा से लिए हैं। अब 5 वर्ड ऐसे मैं पूछता हूँ कि 5 वर्ड बता दो, मैंने 33-23 वर्ड निकाले हैं जिसके अंदर पांचों वोवेल हैं। प्री क्वेश्चन, अरे मेंसुरेशन, मल्टीमिन्यूअर, मल्टीमिन्यूअर, फैसिटियस। और ऐसे वर्ड बताओ जिसके अंदर एक भी वोवेल नहीं है। माई, क्राई, ट्राई, फ्राई, देयर आर लॉट, इफ यू स्टडी यू विल गेट समथिंग। तो ये मेरी किताब बेस्ट सेलिंग में आई है, ये वाली किताब। बहुत लोग इसको पढ़ के लोगों ने सीखा है इसे। तो फिर मेरी पीयूष पीयूष वाणी है, थॉट्स लिखने का शौक था। फिर मेरी एक पुस्तक आई, सोचना तो पड़ेगा ही, जो जो अभी 6 भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। और हिंदुस्तान पे जो नोट आपने देखा ना, नोट पीयूष जी, आपने नोट देखा है ना, नोट के ऊपर जी 17 भाषाएं हैं, और जी। 2024 तक वो 17 भाषाओं में आ जाएगी। अरे वाह, बहुत बहुत। सोचना सोचना तो पड़ेगा ही। जी सर। बिल्कुल सही ये बात। देखिए, ये हिंदी वाह। में है, ये गुजराती में है, ये इंग्लिश में है, ये जी उड़ीसा भाषा में है। हाँ, उड़िया भाषा में, और दो जी। भाषाओं में और आने वाली है, और 2 भाषाओं में और काम चल रहा है उस पर। ठीक है ना? मराठी भाषा में भी मैं लेके आने वाला हूँ, मेरा मन से है। तो मैथमेटिक्स का मुझे शौक था, मैथमेटिक्स की वजह से मेरी किताब पब्लिश हुई है। क्रिकेट खेलने का शौक है, क्रिकेट की एम्पायरिंग में लोगों लोकल स्तर पे की है, बढ़िया एम्पायरिंग की है। लिखने का शौक है। एक्चुअली में क्या है, मेरी सोच ये है कि यार मरने से पहले कुछ दे के चले जाओ। बहुत अच्छी सोसाइटी में हमारे चेंज पास लाने का आपका थॉट्स बहुत बिल्कुल, बढ़िया। सोसाइटी में चेंज लाने का मतलब क्या है? देखो, मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन की मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जी एक्चुअली में क्या है कि मेरे डीएनए में नहीं है। जी। और झूठ ना सही बात। बुलवाओ, और ना बुलवाओ ज्यादा बढ़िया रहेगा। गड़बड़ी है सारा मामला वहां, तो सब वो मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि 2 चीज जिंदगी में होती हैं, पैसा और ज्ञान। और पैसा मेरे पास है नहीं, और ज्ञान देने से मैं चूकता नहीं हूँ। और ज्ञान देने से मेरी जनरेशन, आने वाली जनरेशन को कुछ मेरे ज्ञान से मिल जाए, ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। ज्ञान देने वाले लोगों को सर एक जनरेशन नहीं काफी जनरेशन तक याद रखा जाता है, हमेशा की तरह इतिहास गवाह है कि जो जीवन में सोसाइटी में चेंज छोड़ के जाता है उसको लोग जनरेशन तक अब याद जो रखते मैंने हैं। किताबें लिखी हैं, अच्छा, ये किताबें कोई सुई से कोई सोच सकता है कि सुई से भी किताब लिख सकता है? कोई सोच सकता है कि वही मैंने वही कौन सी सब किताब बहुत ला सकता है? कलात्मक और कार्य कोई किया ये है। सोच सकता है कि कार्बन पेपर। पब्लिश होना और हाथ से लिखना
दोनों डिफरेंट है। वाह, काफी आपको काफी डेडिकेशन चाहिए। आप ऐसा नहीं बहुत है बहुत कि आप घंटे एक 24 दिन ही का हैं। काम नहीं है। एक दिन का काम नहीं, साल भर में लिखा मैंने। जी, आपको डेडिकेशन चाहिए, आपको अपने परिवार में साथ रह रहे हो। भाई मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के साथ रह रहा हूँ। मेरी वाइफ है, मेरी बिटिया है, दो बेटे हैं, वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एक फ्रेंच किया है, एक बिजनेस में है। तो मुझे समन्वय भी बनाना है। कल को ये ना हो बिल्कुल कि जो मैंने काम किया मेरे बच्चे ये कहने लगे पापा जी आपने क्या किया यार, ये क्या है सही है, ये। हमारे साथ ठीक है समय। ना, तो ये सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। और आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं फिर और आपको जवाब देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात सर। जिस प्रकार से आपने हमें दर्पण छवि के बारे में तो बता ही दिया कि दर्पण छवि क्या होती है, हमारे काफी लोग को यहाँ पे दर्पण छवि के बारे में नहीं पता होगा। ये आपने जो कलात्मक तरीके से मतलब जो कार्य करे हैं उससे मैं बहुत ज्यादा अचंभित हूँ, क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो इस जगह इस ओर नहीं जा रही है। मतलब आप देखेंगे जो हमारे जो पाठशाला का पाठ्यक्रम है वो आपको कलात्मक होना नहीं सिखाता। वो आपको सिखाता है कि आप चीजें याद करके जीवन में आगे बढ़ते जाएं, और वही उसी को आज के डेट में मार्ग माना गया है कि उसी मार्ग पे चल के आपको सफलता मिलेगी। बल्कि इस मतलब मेरा तो ये मानना है कि कला जो है आपके जीवन शैली में एक अलग प्रकार की उमंग लेके आती है। वो आपको जीवन में बहुत सारी चीजें सिखाती है जो आपको पुस्तकें कभी नहीं सिखा सकती। तो आपका क्या मानना है कि क्या कमियां हैं पाठ्यक्रम में जो आजकल बच्चे शिक्षा को कला की तरीके से नहीं देख रहे? शिक्षा शिक्षा को ग्रहण करना भी एक कला है। तो क्यों पूरी कलात्मक शैली जो है भारत की वो मतलब नीचे जाती आ रही है? एक समय पे कला के मामले में भारत ही सारे विश्व में जाना जाता था। आज कलाएं दूसरे देशों से निकल के आ रही है भारत में। भारत में आप जैसे लोग कला को प्रोत्साहन तो दे रहे हैं, लेकिन भारत के जो मेन पाठ्यक्रम है हमारा, उसमें कला का कहीं वर्णन नहीं किया जाता, कला को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। तो इसके बारे में आपकी क्या राय बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने किया है। मैं इस पर थोड़ा सा विस्तृत बहस करने का विषय है ये। है? ये बहुत बड़ा विषय है। अभी भारत सरकार ने एक शिक्षा नीति चेंज करी है, जी शिक्षा जी, नीति में एनईपी। बदलाव हो गया। और बिल्कुल। इस मंच के माध्यम से जी सर। अगर मेरे से कुछ पूछा जाए ना, जी सर। जी सर। मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा उस चीज को। लेकिन अगर मेरे से भारत सरकार पूछे कि आप इस देश में क्या लाना चाहते हो, मैं एक काम करूंगा, सिर्फ और एक काम करूंगा, इस देश में क्रांतिकारी कदम होगा। जी सर। लेकिन उसके लिए हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत करना होगा। उस काम के लिए बहुत पैसा उसके लिए लगाना होगा। बहुत हमको ऐसी सहूलियत देनी पड़ेगी जो बिल्कुल क्रांतिकारी कदम है, टोटली डिफरेंट है। अगर मेरे से भारत सरकार पूछती तो मैं वो बताने के लिए तैयार हूं उनको। मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। आपने कला और कला की बात की है। देखो दोस्त, दो चीज जी होती है, सर। प्रोफेशन और पैशन। जी सर। दो चीज होती हैं। जो लोग हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि पापा आपसे आपका बच्चा जो है क्रिकेट खेल रहा है या फुटबॉल खेल रहा है, तो पापा कहते हैं पढ़ ले यार, छोड़। जी ऐसा ही है ना। जी सर। और आदमी क्या है ना, यहाँ पे प्रोफेशन को पहले है, पैशन को बाद में। जो लोग पैशन का काम करते हैं ना, वो इतिहास रचते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल सही अगर बात। आप मेरा किसी की भी। बायोग्राफी, किसी बड़े आदमी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो वो उनके हो सकता है मम्मी पापा ने साथ ना दिया हो, लेकिन जब उन्होंने अपने पैशन को प्रोफेशन में तब्दील कर लिया, मम्मी भी साथ है, पापा भी साथ है, बच्चे भी साथ हैं, वाइफ भी साथ है, और अर्निंग हो रही है। दो चीज बताए ना, प्रोफेशन और पैशन। जी जिसने प्रोफेशन चूज कर लिया पहला, इसका मतलब वो कंफर्ट जोन में है। जी जी। और जिसने पैशन को चूज कर लिया है वो कंफर्ट जोन में नहीं है। उसने अपनी जिंदगी के पढ़ाई की, उसने अपना पैशन को पूरा करने के लिए 20 साल लगा दिए। पता लगा अभी भी जो है वो वहीं के वहीं है। लेकिन एक दिन जरूर आया। जिस दिन वो पैशन को मजबूत कर लेगा ना, उस जी दिन सर। उसका इतिहास में नाम होगा। एल्वा एडिशन 999 बार फेल होने के बाद बल्ब का जी आविष्कार सर। किया उन्होंने, और ये उन्होंने बिल्कुल लिखा कि सही। 999 बार फेल होने से मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। सीखने मिला। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ क्या है कि इंजीनियरिंग कर ले, आईटी कर ले, कंप्यूटर साइंस में चला जाए, अच्छी सैलरी लग जाएगी, अच्छी सैलरी में चला जाएगा। मैं आपको बता दूं, आपको मैं टू बी वेरी फ्रैंक, इस मंच के माध्यम से लाइव सेशन हो रहा है। मेरे पे जी दो सर। बेटे एक बिटिया है। कभी मैंने उनको कंपेल नहीं किया, तू बिल्कुल पढ़ सही ले, बात। जो तेरे मन में वो कर, लेकिन जी सर। अच्छा कर। जैसे हमने अपने मम्मी पापा का सम्मान किया है, ऐसा ही तुम हमारा भी सम्मान करो। बस ऐसा ना हो कि कहीं कल को कुछ गड़बड़ करिए और हम जो है चक्कर ही काटते रहें। ऐसा मत करना।
करना अच्छा। एक एक कंप्यूटर इंजीनियर है, एक बिजनेस में है, बिटिया ने फ्रेंच की है, मैंने कभी उनको टोका नहीं, जो उनको अच्छा लगे वो करो। तो मेरी सोच ये है कि अब उनका प्रोफेशन, अगर मैं, अब मेरा बेटा जो है ना, बड़ा बेटा जो है वो स्पिन करता था, लेग स्पिन, कैसा? और इतनी, लेग? क्रिकेट क्रिकेट में लेग स्पिन करता था जब मैंने उसको खिलाता था, और इतनी बढ़िया लेग स्पिन करता था, तो मुझे वो शेन वॉर्न याद आते थे। अरे बिल्कुल, मैं उसे कहता था बेटा इसको प्रोफेशन बनना ना, तू क्रिकेट हो, एक 100% तुझे मैं कहीं लेके जाता हूँ। मैंने क्रिकेट एम्पायरिंग की है मेरे, तो मुझे मैं जगह जगह उसको क्लब में खिलवा देता उसको। बिल्कुल बॉल वैसे ही करता था, वो लेग से जो है ना विकेट के ऊपर आती थी, और मैं कहता था ये कर, उसका एक्शन भी वैसे ही था, बिल्कुल प्यार से आता था, वैसे करता था। लेकिन नहीं, कहना पाओ, फुटबॉल खेलना है मुझे, तू फुटबॉल खेल ले भाई। सही बात। मैंने उसको प्रेशर नहीं दिया कभी भी, वो फुटबॉल भी ना खेला ना क्रिकेट खेला, लेकिन कंप्यूटर इंजीनियर बन गया और अच्छी कंपनी में है। तो मेरी सोच ये है कि बच्चों को आजादी दे दो, उनसे ये कह दो कि भाई अच्छा करो, अपने लिए करो, हमारे लिए करो, समाज के लिए करो और देश के लिए करो। प्रोफेशन से पैशन बन, जो पैशन में कन्वर्ट कर लो, पैशन को अगर आप प्रोफेशन पहला करना चाहते हो तो अपना पैशन भी पूरा कर लो, अगर आप पैशन पहला करना चाहते हो तो उसे प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लो, ये आपको डिसाइड करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी विचारधारा मेरे को बहुत अच्छी लगी सर। उस मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगा, ये मेरी जिज्ञासा है कि आपने भी एक किताब लिखी है गणित में, है ना? तो आप भी, आपके अंदर भी एक टीचर है, एक अध्यापक आपके अंदर भी है, तो आप बताना चाहिए कि एक अध्यापक का क्या रोल हो सकता है, या फिर किसी जो स्टूडेंट होता है, एक जो विद्यार्थी के जीवन के अंदर एक अध्यापक किस प्रकार से उसके अंदर कलात्मक शैली का जन्म कर सकता है? जैसे मतलब हाँ, मतलब मेरा ये मानना है कि अगर एक अध्यापक चाहे, तो मतलब एक अध्यापक ही होता है जो अगर आपके पेरेंट्स के बाद कोई आपके जीवन की संरचना करता है तो एक अध्यापक होता है। तो क्या आपका मानना है कि किस प्रकार से एक अध्यापक अपने स्टूडेंट की जीवन शैली में कला कला को जन्म दे सकता शिक्षक का हमारी जिंदगी में, एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको बहुत बढ़िया संस्मरण सुनाता हूँ। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा है कि मेरे दोस्त कम है लेकिन बहुत अच्छे हैं, और मेरे अंदर बचपन से ही जिज्ञासा रही है कि अच्छे अच्छे लोगों के बीच में बैठ के उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो। मेरी जो एजुकेशन हुई है वो मथुरा में हुई है, ठीक है। जब मेरे फादर का ट्रांसफर सहारनपुर से मथुरा हुआ, तो मैं फिफ्थ फिफ्थ या सिक्स क्लास में था। आपको एक संस्मरण शेयर करता हूँ आपको। तो जब हम क्लास में बैठे हुए थे, तो भाई डॉक्टर साहब के बच्चे हैं, इंग्लिश जानते होंगे, उन टीचर के दिमाग में ये था कि भाई डॉक्टर साहब के बच्चे हैं और ये इंग्लिश में होशियार होंगे। अब तुम गांव के परिवेश से निकल के गांव में जा रहे हो, तो गुरुजी ने मेरे से पूछ लिया कि टेबल की स्पेलिंग क्या है, और मेरे को टेबल की स्पेलिंग याद नहीं थी। उन्होंने मेरे को मार लगाई, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि वो उन उन टीचर का, मैं वो उनसे मैंने कुछ सीखा, और फिर मैंने कुछ ऐसा दिया हूँ सब पूरी क्लास को, जो मैं जो सेकंड बेंचर और थर्ड बेंचर था ना, फर्स्ट फर्स्ट बेंचर पे मुझे, मैं जो है ना, मेरे को अगर मैं लेट भी हो गया तो मैं जो टीचर की जो मेज थी ना, उनके सामने बैठता था। वो मान लिया कोई और बैठा हुआ तो उसको हटा के पीछे बैठते थे, मुझे आगे कर देते थे, कि जो मैंने कुछ ऐसा दिया उनको। तो टेबल की स्पेलिंग याद नहीं, चेयर की स्पेलिंग याद नहीं, उन्होंने मेरे को उन दिनों में, तो भैया ये 1978 की बात बता रहा हूँ, 77 है? 78 की बात, बहुत पुरानी बात है। तो गुरुजी अगर मार भी देते तो मतलब फादर स्कूल में नहीं जाते थे। आज का दौर तो ये है कि गुरुजी मार ही नहीं तो सकते हैं, पेरेंट्स घर से। ठीक है ना। तो उन्होंने मेरे को मार लगाई, मैं तो स्वाभाविक है कि भाई मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैंने वहां से प्रेरणा ली, मैंने अंदर ही अपने सोचा, मैंने गुरुजी आज आपने डंडे मार दिए, आज के बाद डंडे नहीं मारेंगे आप। पीयूष जी, ये कमिटमेंट मैं अपने घर पे करके आया, वहां क्लास में कर दिया, और मैं घर पे आ गया। और वो फिफ्थ और सिक्स में इंग्लिश की किताब कितनी होगी, 30-40 पेज की होगी। बिल्कुल। सैटरडे संडे का दिन था, मैंने पेंसिल से पूरे पेज में से, मेरे फादर डिक्शनरी लेके आए थे, वो डिक्शनरी छोटी सी डिक्शनरी थी, उन्होंने फादर ने सिखाई थी कि ऐसे ऐसे डिक्शनरी देखते हैं। तो मुझे शौक भी था देखने का, मैं सीख लूं कैसे कैसे सिखाया था। तो मैंने किताब में एक एक पेज जो थी हमारे यहाँ सिलेबस में लगी हुई थी, उसको मैंने पढ़ना शुरू करा, देखना शुरू करा। तो उसमें 34-35 वर्ड ऐसे निकल के आया जो मुझे याद नहीं थे। मैंने कॉपी पे लिख लिया पेंसिल से, उसका हिंदी में अनुवाद देख लिया, जैसे बिकॉज, एलिफेंट, बनाना, टेबल, चेयर, देर आर लॉट ऑफ वर्ड्स। मैंने लिख लिया और मैंने याद कर लिया। मंडे को जाकर के, सोमवार को जाकर के मैं क्लास में गया, मैंने गुरुजी, मैंने उनके हाथ में वो कॉपी थमा दी।
वो कॉपी दमाई तो कहते क्या है ये। मैंने कहा सर ये पूरी किताब के वर्ड्स हैं जो 3 अक्षर वाले हैं, 4 अक्षर वाले हैं, 5 अक्षर वाले हैं, 6 अक्षर वाले हैं। एलिफेंट हो गया, बनाना हो गया, बिकॉज हो गया। तो उन्होंने छूटते कहा, मेरे को याद है आज भी, उन्होंने कहा अच्छा होशियार बनते हो, होशियार बनते हो। तो उन्होंने जो है, उन्होंने वहीं पे जो है ना मेरे से पूछ लिया कि रैंडमली पूछ लिया उन्होंने। पहले लास्ट में पूछ लिया, बीच में से पूछ लिया, 5-7 उन्होंने पूछ लिया, मैंने तुरंत बता दिया। मैं थर्ड बेंचर का जो स्टूडेंट था वो फर्स्ट बेंचर हो गया। और वो कॉपी उन्होंने अपने पास रख ली, दी नहीं मेरे को। उस कॉपी से उन्होंने रखे रखी वो मेरे को। बाद में मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट हो गया फिर बाद में, पता है आपको, क्योंकि दिल उस में तो उन्होंने किताब ने लगाई था आगे कि जाके आपने काफी लोगों को ऐसा काम प्रेरणा करा दी ना। है। वो उनको पता लगा, फिर उन्होंने कुछ कुछ भी नहीं कहा मेरे को। उन्होंने कुछ कहा ही नहीं मेरे को। उनको उनको पता लग गया कि ये कुछ डिफरेंट है, कुछ उन्होंने कहा ही नहीं। मैं 3 जमा में 7 साल पढ़ा, और मैं एक अच्छी श्रेणी का स्टूडेंट की श्रेणी में आ गया उनकी नजरों में। तो वो कॉपी उन्होंने रख ली। वो कॉपी 45-55 बच्चों का क्लास होती थी उन दिनों में। 55 बच्चों की क्लास होती थी, 3 सेक्शन थे। और वो कॉपी जो है ना मेरे पास महीने भर बाद वापसी आई। उससे क्या फायदा हुआ? अगर वो गुरुजी नहीं मारते, मेरे दिमाग में बात नहीं आती, मैं ये ना करता, अब पूरी क्लास का फायदा ना होता। तो ये एक ऐसी चीज है, गुरु एक ऐसी चीज है। और आप स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट होने के नाते मेरे दिमाग में कुछ विचार आया, मैंने उस विचार को अस्तित्व में लाया। अस्तित्व में ला करके मैंने उसको क्लास में दिखाया, और उससे मेरा तो फायदा हुआ ही हुआ, उससे और स्टूडेंट्स का भी फायदा हुआ। काफी लोगों को प्रेरणा तो मिली, बिल्कुल सही। गुरु एक ऐसी चीज है जो आपको एक रास्ता दिखाती है। और जिंदगी में ध्यान रखना दोस्त, आपको ऐसे दुराहे भी मिलेंगे, तिराहे भी मिलेंगे, चौराहे भी मिलेंगे जो आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका इरादा पक्का है, अगर आपका इरादा पक्का है, आपकी मंजिल सामने है, और ना दुराहे पे, ना तिराहे पे, ना चौराहे पे आप भटक गए, भटकना मत, मंजिल तक जाना। भगवान कृष्ण ने बोला है कि तू 2 कदम चल, मैं 4 कदम चलूंगा, तू चल के तो बहुत देख। भगवान बहुत। अर्जुन ने 574 श्लोक बोले हैं भगवत गीता में। जी भगवान जी। कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं, 700 श्लोक उसके अंदर हैं, 18 अध्याय हैं। एक श्लोक धृष्टा जी ने बोला है, 41 संजय ने बोले हैं, 84 अर्जुन ने बोले हैं। अर्जुन ने बोला। 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले हैं। क्यों बोले हैं? मैं ज्ञान पूछता के। हूं पूरी दुनिया से, 574 बोलने की जरूरत क्या थी भगवान कृष्ण को? उनके पास तो सब कुछ है। अर्जुन के सारथी क्यों बने थे? इसलिए बने थे कि लक्ष्य उनका बढ़िया था, उनको आंख दिखाई दी थी चिड़िया की। तो सही बात। दोस्त, अपनी जिंदगी में लक्ष्य बड़ा रखो, सच्चे बनो, अच्छे बनो, चलो उस डगर पे जहां पे पहुंचना है। और ये याद रखो, उसने कहा है कि तू 2 कदम चल, 4 कदम चलूंगा, और तेरी कोली भर के तेरे को समुद्र भी पार कराऊंगा। तू तैयार तो हो जा। तो दोस्त, बिल्कुल। जिंदगी में जो है ना, गुरु का होना बहुत जरूरी है। कबीर ने मेरे ख्याल से गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने। आपने दो गोविंद जी बताया, बिल्कुल सही। साफ सी बात है, गुरु का होना बहुत जरूरी है। और मैं ये कहूंगा, जिंदगी में 2 चीज याद रखना। जी अपने माता पिता का सम्मान जरूर करना। मैं 55 साल का हूँ, पीयूष दुबे जी, मैं 55 साल का हूँ। जी आज भी अपने घर में मैं कहीं जाता हूँ, या सबसे पहले उठने के बाद 2 ही काम करता हूँ। 2 काम करता हूँ, पता है आपको? जी से बताइए। धरती धरती को नमन करता हूँ उठते तो पहले। और दूसरा, सबसे पहले अपने मम्मी पापा के कमरे में जाता हूँ, उनके चरण स्पर्श करता हूँ। और गुरु पूर्णिमा वाले दिन, जो गुरु पूर्णिमा भी गई है, मैंने जी जो मेरे मथुरा में जो टीचर थे जिन्होंने मुझे लायक बनाया है, उनको, उनका मैंने नंबर, पिछले 3 साल से मैं नंबर ढूंढ रहा था, इसी साल मुझे नंबर मिला है उनका। और वो आगरा में रहते हैं। तो मैं उनको सुबह सुबह चरण स्पर्श लिख के भेजता हूँ। मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ, वो वहां पे हैं, भाई चरण स्पर्श। और गुरु पूर्णिमा में मैंने उनको लिखा है कि मेरे गुरु हो आप, और मेरा सम्मान, मैं आपका सम्मान करता रहूंगा। और उन्होंने मुझे लायक बनाया, मेरे को उन्होंने सोना बनाया है, सोना बिल्कुल सही। घिसा उन्होंने मेरे को, उन्होंने कामयाब बनाया है। तो मैं ऐसे गुरु को कैसे भूल जाऊंगा भाई?
ऐसे माता पिता को कैसे भूल जाऊंगा जिन्होंने मुझे साइकिल पे चलना सिखाया, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, जिन्होंने मुझे मेरी इच्छा के अनुसार किताबें दिलवाई हैं। तो मैं कैसे भूल सकता हूँ? मेरा फर्ज है भाई, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके सपने पूरे करूं। मैं भी आपको बता दूं, मेरे को दर्द हुआ अभी, मैं जहाँ जिस स्कूल में मैंने हाई स्कूल किया ना, जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उस स्कूल को विजिट करने गया अभी जी जी 23 अप्रैल सन 2022 को। जी जी। मैं इस स्कूल को विजिट करके आया, प्रिंसिपल साहब से मिल के आया, प्रिंसिपल साहब ने मेरा सम्मान किया, वो वहाँ पे महिला प्रिंसिपल है। मैंने कहा जी मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ 1987 में, 84 में मैं यहाँ से छोड़ के चला गया था। लेकिन मेरे को बड़ा दुख हुआ जब स्कूल की मैंने दुर्दशा देखी। मैंने वो कमरे देखे जिस कमरे में मैं बैठ के पढ़ता था, मैं उस बेंच को देख के आया जिसमें मैं बैठता था। मेरी आंखों में आंसू थे कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा उस स्कूल की क्या दुर्दशा है आज। तो मैं वहां से एक प्रण लेके आया था पीयूष जी, जी। कि भगवान मुझे इस लायक बनाना, अगर मेरे इस लायक हुआ तो मैं इस स्कूल को सुधार के आऊंगा। मैंने एक बहुत बहुत प्रण लेके आया, भगवान कब पूरा करेगा भगवान जाने, भगवान जाने, लेकिन मेरी अंदर की मन की जो इच्छा थी ना, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। वो वक्त बताएगा कब होगा। जरूर होगा सर, अगर आपकी इच्छाएं बड़ी है तो, और ऐसी इतने नोबल कॉज के लिए अगर सोचेंगे बिल्कुल होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो दो तीन चीज चाहता हूँ, स्कूल बढ़िया हो, गरीब लड़कियां होती हैं ना जिनकी शादी नहीं होती है ना, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है। मेरे को कोई भी अगर कोई कहता है ना, कि मेरे से कई बार ऐसा हुआ है, मैं बता दूं आपको, ये जो कहता है कि भाई यार ये बता रहा है इस बात को, कई बार मैं जहाँ पे काम करता था, कई बार ऐसा हुआ, पीयूष जी ऐसे ऐसे एक हमारे यहाँ मित्र है और दहेज में देने के लिए कुछ नहीं है। तो माई जो मेरी मदर है ना, उनको अगर कुछ कह दो ना कि ऐसे ऐसे एक होना है, तो मेरी मदर जो है ना, मेरे से ज्यादा है, साड़ी भी दे, बर्तन भी दे, 1000 रुपए भी दे। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये हमारे अंदर संस्कार हैं ये वाले। ठीक ये है ना जी? फैमिली से ही जनरेशनल इनबिल्ट हाँ होता सर, है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यही संस्कार हैं। तो ये है थोड़ा सा। यस, अगला क्वेश्चन, क्योंकि सर। मेरा एक फोन आ रहा है, चलो आप बिल्कुल बोलिए, आप सर। प्लीज। जी। सर अब वैसे तो अगर आपसे बात करते रहेंगे तो इतनी ज्ञान भरी हुई बातें हम पूरी शाम तो निकल जाएगी और रात निकल जाएगी बिल्कुल करते रहो, बिल्कुल करते रहो, आप बिल्कुल सर। करते रहो, मैं तैयार हूँ। लेकिन अभी मेरे पास एक बड़ा सवाल है जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा, आप इसके बारे में हमें प्रेरणा देंगे तो। जैसे सर आपने बताया प्रोफेशन और पैशन के बारे में, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चा अपना पैशन फॉलो नहीं करना चाहता। आज के जो मध्यम वर्ग वर्ग से निकल के जो बच्चा आता है, उसके जीवन में ये दुविधा होती है, ये विडंबना होती है कि वो अपने खुद के मन का करने के लिए या पैशन को फॉलो करने के लिए क्या कुछ ऐसी रेखाओं को पार कर सकता है जिसकी वजह से वो अपने फैमिली को कुछ टाइम बाद फाइनेंशियली स्टेबल बना पाए। क्योंकि आज एक मध्यम वर्गीय घर का जब बच्चा पढ़ता है तो माता पिता का सोचना यही होता है कि बच्चा कल को बड़ा होके हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा या फिर हमें एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबल पोजीशन पे लेके जाएगा। तो अगर वो बच्चा अपने प्रोफेशन को चूज करे या पैशन को चूज करे, इसके दुविधा में पड़ जाता है, तो क्या आप उनको कुछ क्या इस दुविधा में थोड़ा प्रकाश डालेंगे, इस डिलेमा के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल राइट क्वेश्चन आपने किया। मैं आपको बता दूं, मैं शेयर करता हूँ आपको। आई बिलोंग्स टू ए मिडिल क्लास फैमिली। ओके। मेरा बेटा, बड़ा बेटा, मैं इंजीनियर हूँ, मेरी सैलरी ठीक है, अच्छी सैलरी है, बढ़िया सैलरी है, लेकिन दो बेटे एक बिटियां हैं, जिम्मेदारी हैं। मतलब फादर मेरे डॉक्टर हैं, फादर मेरे डॉक्टर हैं, रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर रहे हैं, उनकी बड़ी सपोर्ट है। मैंने अपने बड़े बेटे को मैंने कहा ना कि जो तुझे करना है वो कर। और बाप जो होता है ना, माँ और बाप, मैं अक्सर बोलता हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मैं स्कूल्स में जाता हूँ, इनवाइटेड होता हूँ। बाप जो होता है ना, माँ का प्यार तो दिखता है लेकिन बाप का प्यार नहीं दिखता है। लेकिन बाप वो चीज होती है, ये जिस मकान में हम बैठे हैं ना, वो चार दीवारी जो नींव होती है ना, चार दीवारी माँ है, भाई बहन है, छत है, लेकिन जो नींव है ना वो बाप है, सही। जो आपको मजबूत करता है, जो उस मकान को मजबूत करता है। ठीक है ना? तो मैंने बेटे से कहा था, मैं अपने आप ही एग्जाम्पल लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, अपने से ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने कहा बेटा, जो पैशन तेरा है वो पूरा करना, तू अपना पैशन पूरा करना, ठीक है ना।
उसका पैशन ये था कि मुझे पापा किसी तरह से मुझे कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर बनना है, उसका पैशन ये था। वो जो है ना, वो खिलौने आते थे उन्हें खोल के तोड़ के, उन्हें कई चीज तो ना, वो आपको देखो ना, रिकॉर्ड प्लेयर होते थे, वीसीआर जी होते थे, वो सब खोल दिए, सब खोल के, सब अलग 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 खोल के रख दिए। अब जितने भी मेरे पास मोबाइल थे ना, उसने वो मोबाइल खोल खोल के जो है ना डिस्प्ले कर दिए हैं, उनके फ्रेम बनवा के 10-12 फ्रेम बना रखे हैं उनके, और अपने कमरे में लगा रखे हैं। तो क्रिएटिव आदमी है, वेबसाइट बनाता रहता है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। भाई तुझे कंप्यूटर साइंस में जाना है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में जा। तो आज स्थिति ये है कि मैं जॉबलेस हूँ आज की डेट में, मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ। कोरोना में बहुत सारा गड़बड़ हो गया, अब 55 साल के हैं, नौकरी कोई देता नहीं है। तो आपने कुछ क्वेश्चन किया है कि सौभाग्यशाली हूँ कि बेटे का पैशन ये था कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। उस पैशन को उसने प्रोफेशन में कन्वर्ट करके आज एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बढ़िया पोस्ट पे और बहुत अच्छी सैलरी ले रहा है वो। और आपको बता दूंगा, आपको मेरे बर्थडे पे ना उसने मुझे बेलिनो कार गिफ्ट की। बस। मेरे इस वाले बर्थडे पे उसने, आप यकीन करेंगे, मुझे एप्पल का आईफोन दिया उसने। बस। तो भाई आई एम लकी। वो पैशन से उसने प्रोफेशन बना लिया, और प्रोफेशन से मैं भी उसका। तो मैं ये कहना चाहूंगा, हर बेटे से कहना चाहूंगा कि भाई अपने माँ बाप के जो है ना सपने पूरे करना है यार। सही बात। हर बेटे से कहना चाहूंगा, मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कि मेरा हिंदुस्तान का हर बच्चा कामयाब हो जाए, मेरा देश का नाम हो जाए, मेरा देश में कोई कमी ना हो, कोई भूखा ना सोए, सब लोग खुश रहें, खुशहाल रहें। और ये जो आने वाली जनरेशन है, भैया जो हमारे से ज्ञान दे वो मांगोगे, हम वो ज्ञान देने के लिए तैयार हैं। आप मांगो तो सही हमसे। भाई पैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ज्ञान देने में हम चूकेंगे नहीं, ज्ञान दे देंगे आपको, आपको मोटिवेट कर देंगे, आपकी काउंसलिंग कर देंगे, आप ये काम कर लो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर बच्चे से, हर हिंदुस्तानी बच्चे से ये कहने का फर्ज बनता है, बेटे से और बिटियाओं से, अपने पैशन से, अपने प्रोफेशन से अपनी मंजिल को पालो, और अपने माँ बाप की पूर्ण रूप से सेवा करो। क्योंकि जो माँ बाप की सेवा करता है ना, उससे बड़ा, भाई तुम भगवान की मूर्ति की पूजा करते हो, वो बैठे हुए ना घर में, उनकी भी पूजा कर लो ना यार। चले जाएंगे तो बाद में बहुत याद आएंगे, ध्यान रखना। मेरे फादर पैरालाइज हैं 2 साल से, और पैरालाइज के समझ गए हो गए आप, कितना काम होता है, कितना काम होता है भाई साहब। करते हैं, हमारा फर्ज है, हमें करना है। हम नहीं करेंगे तो हम नालायक हैं, हमारा जीने का अधिकार नहीं है। तो मेरा यही है कि जो भी आप, मैं हर उस बच्चे को कहना चाहूंगा कि आप अपने पैशन और प्रोफेशन को पूरा करके अपने माँ बाप की सेवा, एक तो सपना पूरा करो उनका, और उनकी सेवा में अपना सब कुछ लगा दो। जो आनंद आने वाला है ना, वो अतुलनीय है, उसका कोई सानी नहीं है, वो कहीं मिलेगा नहीं आपको। सही बात है। अब इसी इसी इन्हीं वाक्यों के साथ सर, आप कुछ लास्ट कुछ थॉट्स मोटिवेटिंग हमारे दर्शकों के, युवा जवान के बारे में बोलना चाहेंगे, उसके साथ हम रैप अप करते हैं सबसे इसको। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जो 17 किताबें लिखी हैं वो बड़ी आसानी से नहीं लिखी गई हैं। एक एक किताब मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहली किताब मेरी जो है, मैं ये बताना चाहूंगा कि कैसे लिखी गई हैं और कैसे कैसे इनका हुआ। ये भागवत गीता मैंने दिखाई है आपको, 18 जी अध्याय सर, 700 श्लोक है, बिल्कुल। हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। और जिस किताब ने, इस किताब ने तो मुझे, इस ग्रंथ ने, मैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वो मानता हूँ, इसने तो मुझे ऐसा दिया है ना कि लोग जिसको पता लग जाता है और जो भागवत गीता का महत्व जानते हैं, वो दंडवत प्रणाम करते हैं। और इसने मुझे मंच दिया है। दोस्तों देख लो, ये देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये सुई से लिखी किताब है, पीयूष जी देख लीजिए आप, अच्छा जी सर। ये सीधी लिखी हुई है। ये हाँ हाँ, गोद 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 लिखी हुई है। इसका कारण भी सारा कुछ बताऊंगा, पहले मैं आपको किताबें दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, सारा कुछ बताऊंगा आपको। ये सुई से लिखी किताब है, दुनिया की पहली किताब है जो सुई से लिखी गई है। मेरी पूरी दुनिया को, सन 2012 से मैं इसको लिख रहा हूँ, पूरी मैं पोस्ट कर रहा हूँ, अब तक किसी ने भी इस पर क्लेम नहीं किया है। ये फैब्रिकॉन लाइनर से किताब लिखी है, अच्छा। ट्रांसपेरेंट अरे सीट है, ट्रांसपेरेंट सीट है, देखिए। यस सर। ओके।
ये कार्बन पेपर से किताब लिखी गई है। अच्छा एक जी। ही पेज पे सीधा और एक ही पेज पे उल्टा। देख लीजिए, देखने की चीजें हैं ये कम मिलेंगे नहीं आपको। ये म्यूजियम में जाने वाली हैं। 3 किताबें मेरी म्यूजियम में रखी गई हैं। अरे वाह। मथुरा में जाएंगे आप, वृंदावन में, तो ये देख देख लीजिए। और ये मेहंदी कौन से लिखी गई किताब है? कोई सोच सकता है कि मेहंदी कौन सी किताब लिखी जाएगी? कोई सोच सकता है कि कार्बन पेपर से किताब लिखी जाएगी? कोई सोच सकता है कि इस तरह से किताबें लिखी जा सकती हैं? ये देखिए, संस्कृत भाषा में मैंने लिखा है दुर्गा कवच। अभी मैंने जो लेटेस्ट लिखी है, आप सोच सकते हैं कि आदमी क्या लिख सकता है। ये फ्लूट पेन से किताब लिखी है, करेक्शन पेन से किताब लिखी है। अच्छा वाह। ठीक है ना? अभी मैं सारी दिखा रहा हूँ पीयूष जी, अभी आप देखते रहना जरा, ठीक है ना? जी सर। ये अटल जी की किताब है, मेरी 51 कविताएं। इसको मैंने लिखा है, देखिए, मैजिक शीट पर लिखा है वुडन पेन से। 17 किताबें, साईं बाबा का चरित्र, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। और अभी जो मैं किताब लिख रहा हूँ वो बड़ा डिफरेंट है। ये देखिए, डॉट डॉट करके लिख रहा हूँ। आसान नहीं है लिखना। अरे वाह। और ये मैं जो लिख रहा हूँ, हल्दी से लिख रहा हूँ। सोच सकता है कोई आदमी हल्दी से लिख रखा है? और पीयूष जी, मेरी जो 20वीं 21वीं जो किताब होगी ना, वो मोम से होगी। वाह। ये वो आर्टिकल है जो छपे हैं। इस आर्टिकल ने मुझे जो है ना मंच प्रदान किया है। मैं 7 दिन तक जो है वाह। ना, 7 दिन तक न्यूज चैनल पर बैठा रहा मैं। अरे वाह। ये वो है जिसने कहा कि पीयूष गोयल मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया। मैंने नहीं दिया है, ये अखबार वालों ने दिया है। वाह सर। मैंने अपने आप से नाम नहीं दिया है। ये मैं, सब देख सकते हैं, दैनिक जागरण का है ये मैं गुजरात में गया था तो गुजरात में छपा देगी आप। पोरबंदर गया था, वहां पे एक अखबार था, वहां पे छपा है। तो ये सब चीजें हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले ये, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि मेरे मोटिवेशनल वर्ड्स के साथ फिर खत्म करते हैं, ठीक है? यस। 82, 87, 2000, 2003, 2000 में एक्सीडेंट हुआ। मेरे पास कृष्णा म्यूजियम, कुरुक्षेत्र का नाम सुना होगा आपने। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने जो 18 दिन तक युद्ध हुआ था अधर्म के खिलाफ, धर्म की विजय के लिए, ठीक है ना? तो मुझे वहाँ म्यूजियम है, कृष्णा म्यूजियम है, वहां से इनविटेशन आ गया, वहां बैठा रहा। तो वहां से एक पत्रकार ने पूछ लिया, सर ये इसको आपने भागवत गीता उल्टी लिखी है, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसको पढ़ेगा कौन? मैंने उसको जवाब दिया, मैंने उसको एक जवाब दिया। मैंने कहा, वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोलने से राम राम निकल गया। जी यार, सर। अगर सीधी नहीं पढ़ पा रहे हो तो उल्टी पढ़ लो, पढ़ तो लो एक बार। जब उन्होंने रामायण संस्कृत में लिख दी, मरा मरा बोलने से राम राम निकल गया, सीधा नहीं तो उल्टा पढ़ लो, पढ़ तो लो अपनी जिंदगी में। मेरी जिंदगी सार्थक हुई है, तुम्हारी भी होनी चाहिए। हिंदुस्तान का ग्रंथ है, हिंदुस्तान ने पूरे दुनिया को 100 सबसे ज्यादा भाषाओं में ये ट्रांसलेट हुआ है, पढ़ो इसको। और पत्रकार वहां तालियां बज गई साहब। लेकिन मेरे दिमाग में जो वो रहा कि उसने क्वेश्चन तो अच्छा किया, एक हाथ में शीशा और एक हाथ में भागवत गीता जो मैंने लिखी है। फिर मैंने 5 साल के अथक प्रयास के बाद मैंने सुई से किताब लिखी। और सुई से लिखने का मतलब, ओ हो, मजा आ गया, लाइफ चेंज हो गया, सेलिब्रिटी बन गए। लोग सेल्फी लेते हैं, लोग ऑटोग्राफ साइन कराते हैं, बोलते हैं सर वो साइंस सुई से लिखी किताब दिखा दो आप। अमेरिका, यानी मुस्लिम कंट्रीज में जो बड़े बड़े शिक्षित लोग हैं वो पूछते हैं। वो अभी मेरे 2-3 लाइव सेशन होने वाले हैं फेसबुक पे। अभी कोई वो जयपुर से एक महिला है, वो बात कर रही थी कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया। एक वहां से राजस्थान पटना से हैं, वो भी एक लाइव सेशन करने वाले हैं। दोनों के मेरे पास, उनको पता लग गया तो पूछते हैं कि सर ये किताब लिखी कैसे। सिलसिला चल निकला। और सिलसिला, मैं जिंदगी में बहुत लोगों से मैं मिला हूँ, जिंदगी के बहुत लोगों, मैं सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, अब्दुल कलाम साहब, लता मंगेशकर, तो मैंने इनके ऑटोग्राफ मेरे पास है। तो मैंने सचिन तेंदुलकर से ये सीखा है कि वो अपने बल्ले से जवाब देता है। कभी शब्दों का यूज नहीं किया, उसने बल्ले का यूज किया। तो मैंने उससे सीखा है कि लोग पूछते गए, मैं जवाब देता गया। सुई से किताब लिखी मैंने, कौन सी किताब लिखी, कार्बन पेपर से किताब लिखी। और सिलसिला चलता रहा और 17 किताबें मैंने लिख दी।
और 3 किताबें मेरी म्यूजियम के अंदर रखी हैं। इससे बढ़िया सौभाग्य की क्या बात होगी। पूरी दुनिया वाह। उनको पसंद करती है। अभी मैं एग्जीबिशन लगाता हूँ तो बच्चे देखते हैं, अंकल अरे सर आपने तो कमाल कर दिया, इसका थोड़ा सा मुझे बता दीजिए मोटिवेट कैसे होगा। तो इसकी कहानी ये है कि बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, कौवे ने कंकड़ डालकर पानी पी लिया था। यार वो तो पक्षी है, जब वो कर सही। सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल। लोग अब पूछते हैं मेरे से कि सर ये इतना एक एक साल में एक किताब लिखी गई है, आपने इतना डेडिकेशन, इतना आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया। अरे यार कौवा पानी पी सकता है कंकड़ डाल के, वो पक्षी है, मैं इंसान हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर मैथिली शरण गुप्त को मैंने पढ़ा, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। फिर इंटर में आया तो मैथिली शरण गुप्त को मैंने पढ़ा। इंटर में आया तो मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ा, आई एम वाइज टू गो बिफोर आई स्लीप। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी को मोटिवेट किया और आज भी करती हैं। और आपको बता दूं, मैं आपको, मैं शॉर्ट स्टोरीज लिख रहा हूँ। शॉर्ट स्टोरीज, 500 वर्ड की शॉर्ट स्टोरी लिख रहा हूँ। एक बहुत बड़ी नेशनल मैगजीन में मेरे जो है ना, वो शॉर्ट स्टोरीज हर महीने छप रही हैं। उनको लोग पढ़ रहे हैं, मेरे पास फोन आ रहे हैं, दिन में 2 या 3 फोन आते हैं मेरे पास, पूछते हैं इसके बारे में। तो मैं बताता हूँ उनको, बताने में क्या हर्ज है, बताना चाहिए। ठीक है। भाई जो मोटिवेट है, भाई मोटिवेट आप क्या बताओगे, आपको अगली जनरेशन को देना है तो आपको बताना है ना। लोग पूछेंगे, हमें बताना होगा, बताना हमारा फर्ज बनता है। भाई हमारे एक शब्द से किसी की जिंदगी में बदलाव आ जाए तो इससे बढ़िया क्या बात है। और लास्ट में मैं यही कहूंगा, लास्ट में यही कहूंगा, जो मेरे 4 थॉट्स हैं जो बहुत पसंद है। दोस्त, फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते। पीयूष जी याद रखना, और कहीं हो तो डायरी में लिख लेना। फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते। फूल तोड़ फूल लोगे तो नहीं फिर कैसे काम बनेगा, फल मिलेगा ही नहीं, फूल तोड़ लोगे तो। और फल की इच्छा आपके मन में है। और बता दूं आपको, पेड़ का जो है ना, पेड़ किस चीज का है वो फल देख के ही बताया जाता है। ये अमरूद का पेड़ है, ये आम का पेड़ है। तो फल, फल की इच्छा रखो जिंदगी में, कभी भी रखना फल की इच्छा रखना। भाई मैं जो है, आज मेरे रिवेज मैन ऑफ इंडिया पीयूष गोयल, अरे वो जा रहे हैं पीयूष गोयल। अभी मैं एक फंक्शन में गया था, तो वहां पे 2-3 लोग मिलने आ गए, तो उन्होंने क्या संबोधित किया, पीयूष गोयल ने संबोधित नहीं किया उन्होंने, उसने कहा मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया। सर कैसी फीलिंग होगी। सही बात। मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया, आपका नाम हिंदुस्तान से जुड़ रहा है, इंडिया से जुड़ रहा है, कैसी फीलिंग होगी। और ट्रू सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, तो फीलिंग तो गजब की है। जिंदगी में सफल कौन है, जो आपसे सेल्फी ले। जिंदगी में सफल कौन है, जो आपके ऑटोग्राफ ले। हमने भी लिए हैं ऑटोग्राफ, सचिन तेंदुलकर के लिए हैं, अमिताभ बच्चन के लिए हैं, अब्दुल कलाम साहब के लिए हैं, इंडियन क्रिकेट टीम 1983 के लिए हैं। कभी हमने सोचा नहीं था कि हम भी ऑटोग्राफ देंगे। मैं स्कूल में जाता हूँ तो वहां पे जो है ना, मैं वो आपको, आपका नंबर दो, मैं भेजूंगा आपको वीडियो, आप देखना। तो दूसरा थॉट्स है, जिंदगी को अगर जीना है तो जीने चढ़ने पड़ेंगे। ये अनुभव है, अनुभव बोलता है ये अनुभव है। जिंदगी को अगर जीना है जीने चढ़ने पड़ेंगे, पहली मंजिल पे जाना है तो जीने पे से के जाना पड़ेगा। अगर आपकी क्लास 10th में है और स्कूल की बिल्डिंग का 10वीं क्लास का कमरा पहले मंजिल पे है, तो चढ़ना तो पड़ेगा दोस्त। जिंदगी को अगर जीना है तो जीने चढ़ने पड़ेंगे। और तीसरा मेरा बड़ा फेवरेट है, नीति नियम और नियत। आपके काम करने की नियत होनी चाहिए। आपकी अगर काम करने की नियत है, सफलता के दरवाजे आपके सामने हैं। अगर आपकी काम करने की नियत नहीं है, टालने से काम चलने वाला है नहीं। टालते रहोगे, कब तक टालोगे, बोझ बन जाएगा एक दिन। करना तो पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा। अभी सोच लोगे, टाइम से सोच लोगे तो कामयाब हो जाओगे, नहीं तो जिंदगी चली रही है। मम्मी खाना बना के दे रही है, पापा ने स्कूटर मोटरसाइकिल दे दी, कार दे दी स्कूल में जाने के लिए, 50 रुपए मांगे, 500 रुपए मिल गए, मजे एंजॉय हो रहा है लाइफ में। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है, और आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करें। और आखिरी थोड़ से मेरा जो फेवरेट है, बहुत ज्यादा फेवरेट है, मैं एक दिया हूं, मेरा काम ही चमकना। हो सकता है मेरी रोशनी कम हो, लेकिन दिखाई बहुत दूर से दूंगा। बहुत बढ़िया सर, आपने जो मोटिवेटिंग थॉट्स हमारे यूथ के लिए दिए, काफी काफी प्रेरणादायक है। मैं
आशा करता हूँ कि हमारा यूथ ये इस बार इंडिया स्टूडेंट लाइफ के माध्यम से आपके कोच को और आपकी जीवन शैली के बारे में जाने और प्रेरित हो और जीवन में आगे बढ़े और कुछ कलात्मक रचनाएं करे, और हो सकता है आने वाले समय में इंडिया को कोई और मैन ऑफ इंडिया मिले आपकी तरह। अगर कुछ और कला में लोग काम मैं करेंगे तो जरूर मेरी भारत का नाम और शुभकामनाएं हैं, कुछ करो तो सही। और कोई अभी आदमी मैं माध्यम से बोलना चाहता हूँ, पीयूष जी और शुभम जी, आप ठीक है ना, मैं बोलना चाहता हूँ जो भी कोई आदमी अगर मेरे इमेज में लिखना है सीखना चाहता है तो पीयूष गोयल हमेशा तैयार है और फ्री ऑफ बस। कॉस्ट है। और कोई बच्चा जो 5th और 6th क्लास में जिसको इंग्लिश के वर्ड्स याद नहीं होते हैं उसको मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। मेरा हिंदुस्तान का बच्चा कामयाब होना चाहिए, बस मेरी ये इच्छा है। इसी इसी प्रकार का जज्बा अगर कुछ और लोगों में होगा तो भारत का युवा बहुत आगे चला जाएगा सर। हम ये बिल्कुल। अब भाई दो ही चीज हैं, पावर एक बार हाथ में आ जाए, मजा आ जाए, मैं देखूं मैं लोग याद रखेंगे, 100% याद रखेंगे। इतिहास जो है ना, जो इतिहास लिखते हैं वो कुर्बानी और बलिदान मांगता है, हम देने के लिए तैयार हैं हिंदुस्तान के लिए। अगर भाई एक चीज बताओ पीयूष जी, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ, अगर जी मेरे से कोई ये कहे कि आपकी जान जाने से 1 लाख आदमियों की जान बच रही है जी तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। कोई मेरे से इस ये पे कहे कि 1 लाख आदमियों की जान बच रही है हिंदुस्तान के या कहीं भी, और आपकी जान चली जाए और 1 लाख आदमी सेफ हो जाएंगे, आई एम सबसे आगे होऊंगा मैं आपके पास। बस इस इससे प्रकार बड़ी का बात, जज्बा और इससे बड़ी बात हो इस नहीं सकती। हिंदुस्तान बिल्कुल सरकार सही। कहे कि लद्दाख में जाना है और दुश्मन से लड़ना है, पैर में चोट है लेकिन अभी भी जज्बा रखता हूँ, 55 साल का हूँ, ट्रू सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, मौका दे मैं तैयार हूँ। इसी जज्बे के साथ हम इस शो को खत्म करते हैं और आशा करते हैं कि जल्दी हमारी वापस मुलाकात। आप और कई कृतियां लिखे और बहुत सारी किताबें लिखे और जल्दी वापस बिल्कुल इंडिया जरूर स्टोरी मिलेंगे, जॉइन। जरूर मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, 100% मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, ओके, बहुत बढ़िया। पीयूष ऐसे ही करते रहो, आपको भी साधुवाद, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, ठीक है ना। और पीयूष, पीयूष नाम वाले तो यार मैंने 2 3 4 हैं, सब नाम कमाते हैं, आप भी नाम कमाओ जिंदगी में, और मम्मी आप लोग का पापा के सपने आशीर्वाद पूरे रहेगा होते हैं। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं सब। धन्यवाद। ओके जी, ओके थैंक यू सो मच सर, आप आए ओके ओके जी। हमारे शो पे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली में क्या है ना, आपने नींव का काम किया है।